सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आज हम डिस्कशन करेंगे कि डबल टॉप का जो फॉर्मेशन होगा, जो चार्ट पैटर्न है, हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह से हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो चलिए चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले मैं आपको लेके चलूँगा कि गूगल शीट के ऊपर हमने सर्च किया था व्हाट इज डबल टॉप का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डबल टॉप। So what is double top? Double top क्या है दोस्तों? Double top is a extremely bearish technical reversal pattern that forms after an assets reaches a high price to consecutive times with a moderate decline between two heights. It is confirmed once that assets price fall below a support level equal to the lower between two period highs. Okay. ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इमेज के ऊपर। कुछ इमेज इस तरह से दिखता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पहला टॉप और ये सेकंड टॉप। दैट मीन्स कि प्राइस जब ऊपर गया, वहां से रिजेक्शन फेस हुआ, फिर नीचे गिरा। उसके बाद अगेन एक लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन वो रिजेक्शन फेस किया, फिर नीचे आया। दैट मीन्स कि जहां पर इसने फर्स्ट रिजेक्शन फेस हुआ उसको हम कहते हैं फर्स्ट टॉप। उसके बाद सेकेंड टाइम जब रिजेक्शन फेस हुआ उसको हम कहते हैं सेकेंड टॉप। इन दोनों का जो रिजेक्शन फेस हुआ, इन दोनों के बीच में एक लेवल जो पर जहां पर उसने सपोर्ट लिया था उसको हम कहते हैं नेक लाइन। दैट मीन्स ये जो लेवल है उसको हम कहते हैं नेक लाइन। इसका मतलब सेकेंड टाइम जब रिजेक्शन हुआ, बस सेकेंड टाइम जब उसने टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद जब ये गिरावट आया, उसके बाद जब ये नेकलाइन के आसपास आएगा, जब ये नेकलाइन को तोड़ेगा नीचे की तरफ, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। आपको क्या करना है, सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, उसका प्रीवियस पॉइंट। प्रीवियस मीन्स जब इसने टॉप बनाया था उसका प्रीवियस, ये आपका एसएल पॉइंट होगा। तो रिस्क रिवार्ड क्या होगा दोस्तों, 1:1। दैट मीन्स कि आप अगर ये स्टॉप लॉस होगा तो टारगेट कितना होगा, टारगेट दो, जब ये टॉप और ये दोनों जो टॉप बनाया था इसका जो गैप होगा, नेकलाइन से लेके टॉप तक जो रेजिस्टेंस लेवल जो गैप है, इस लेवल तक, इस लेवल यहाँ से यहाँ तक, ये आपका टारगेट पॉइंट। तब जब ये नेकलाइन को तोड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हाईलाइट हुआ है, देखिए नेकलाइन ब्रेक्स। जब ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा तब आपको सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। उसके बाद स्टॉक का प्राइस गिरेगा, बस जो भी अंडरलाइन एसेट्स का प्राइस है वो गिरेगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, व किस तरह से चार्ट का आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, व किस तरह से चार्ट हमें दिखता है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल के ऊपर। सो फिलहाल मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डीएलएफ का चार्ट यूज किया है, बस आपको दिखाने के लिए, 1 डे टाइम फ्रेम में। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर डबल फॉर्मेशन हुआ था, डबल टॉप फॉर्मेशन। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आया। मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस जोन की बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, स्टॉक ने यहाँ पर एक टॉप बनाया है, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर भी एक टॉप बनाया, फिर अगेन देखिए ये प्राइस ऊपर गया, रिजेक्शन फेस हुआ, नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आया। दैट मीन्स ये हो गया आपका पहला टॉप, और ये हो गया आपका दूसरा टॉप, और ये हो गया आपका नेकलाइन। ठीक है। सो जब ये नेकलाइन टूटेगा यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, ये आपका एंट्री लेवल होगा, और स्टॉप लॉस दिस पॉइंट, दिस इज योर स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक है। उसके बाद देखिए स्टॉक में, उसके बाद स्टॉक में बहुत सारा गिरावट आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी मेजर करके हम देख लेंगे। अगर आप इस लेवल के आसपास सेल ट्रेड इनिशिएट करते तो आपका स्टॉप लॉस होगा लगभग अराउंड अराउंड 30 पॉइंट पकड़ लीजिए। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप फ्यूचर में सेल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए 60 पॉइंट, तो ऑलमोस्ट 2 टारगेट, मतलब 1:2 टारगेट मिल रहा है, बट हमारा टारगेट क्या है, 1:1। तो जब आप इस लेवल के आसपास सेल करोगे तो ये आपका एंट्री लेवल होगा, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, और ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट। जब ये नेकलाइन को तोड़ेगा, बट जब ये नेकलाइन का जो सपोर्ट लेवल टूटेगा, तब आपको सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। कहाँ पर रहना है, डेरिवेटिव सेगमेंट में, ठीक है, फ्यूचर। ठीक है, आपको फ्यूचर में
ट्रेड करना है, फ्यूचर में आप सेल कर सकते हो। हाँ, इंट्राडे में भी कर सकते हो, बट इंट्राडे में आपको वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, डबल टॉप का फॉर्मेशन। तो अब जब आपको उसको सेल करोगे तो आप देखिए कितना पॉइंट का गिरावट आया था, 60 पॉइंट का गिरावट आया था। तो लगभग आपको देखोगे तो ये आपका टारगेट पॉइंट अचीव होता है। उसके बाद इसने नीचे भी फॉल दिया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको और दूसरा स्टॉक में दिखाता हूँ दोस्तों। और एक स्टॉक है दोस्तों बजाज कंज्यूमर, तो वो भी हम देख लेते हैं, बजाज कंज्यूमर, ठीक है। तो ये स्टॉक भी हम देख लेते हैं डबल टॉप फॉर्मेशन कब हुआ था। जी बिल्कुल, चलिए अब रिसेंट हम देख लेते हैं इस वाली जोन को। आप देखिए, ठीक है, मैं जूम कर दिया। देखिए यहाँ पर इसने डबल टॉप फॉर्मेशन किया है। सो आप देखिए प्राइस ऊपर गया, रिजेक्शन फेस हुआ, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, फिर अगेन आया और ये नेकलाइन को तोड़ा है, ठीक है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट, ये आपका एसएल पॉइंट, ये टॉप वन फर्स्ट टॉप और ये सेकेंड टॉप, ठीक है। सो ये हो गया आपका नेकलाइन, ठीक है। सो जब ये नेकलाइन को तोड़ेगा तो आपका सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, टारगेट दिस पॉइंट। तो हो सकता है स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है, ठीक है। तो अभी अभी फॉल करना स्टार्ट किया है, तो आप देखोगे तो अराउंड 18.6% के आसपास। तो अभी रिसेंट देखोगे तो ये ऑलरेडी, अच्छा ऑलरेडी 18 पॉइंट दे दिया है, तो क्या, ठीक है। तो ऑलरेडी ये 1:1 का अचीवमेंट हो चुका है इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा स्टॉक में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए हम दूसरा स्टॉक ले लेते हैं दोस्तों। और एक स्टॉक है दोस्तों, चलिए आइचर मोटर को हम देख लेते हैं, ठीक है। सो आइचर मोटर को भी, वो भी हम चेक कर लेते हैं। आइचर मोटर में बस फाइंड किया था बस आपको दिखाने के लिए। सो आइचर मोटर भी देखोगे तो डबल टॉप फॉर्मेशन, जी बिल्कुल यहाँ पर हुआ है, ठीक है। मैं इस वाली जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर भी इसने डबल टॉप फॉर्मेशन किया, प्राइस ऊपर गया, रिजेक्शन फेस हुआ, नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन सपोर्ट बनाया, उसके बाद आया था ये नेकलाइन को ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। मैं इस वाली जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका एसएल पॉइंट होता, ये आपका एंट्री पॉइंट होता। आप सेल करते कहाँ पर सेल करते, फ्यूचर में सेल करते, ठीक है, फ्यूचर में सेल करते। तो आप देखिए स्टॉक में गिरावट आया, हाँ देखिए बीच में रिट्रेसमेंट के लिए आया तो ओवरऑल गिरावट आया था। मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ओवरऑल ये फॉल हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे में आप करने के लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, बट मैं ये जो देख रहा हूँ दोस्तों पोजिशनली मैं इसको आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जो यूज किया है 1 डे का टाइम फ्रेम यूज किया है। जो अभी अभी तीन स्टॉक में दिखाया, बजाज कंज्यूमर, डीएलएफ और आइचर मोटर, ये जो स्टॉक है इस सारा में मैंने 1 डे टाइम फ्रेम में यूज करके दिखाया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में हो, मतलब आया होगा कि आप किस तरह से डबल टॉप के फॉर्मेशन में आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। ये एक तरह से बियरिश सिग्नल साइन है, ठीक है। जब तक वो नेकलाइन को नहीं तोड़ता, ठीक है, जब तक ये नेकलाइन को नहीं तोड़ता आप सेल नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर। सो ये हो गया आपका डबल टॉप फॉर्मेशन, ठीक है। जब तक मतलब ये जो लेवल गया रिजेक्शन सपोर्ट, रिजेक्शन सपोर्ट, जब तक ये नेकलाइन को नहीं तोड़ता तब तक आप सेल नहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सेल फॉल हुआ, फिर अगेन ऊपर गया, देखिए यहाँ पर भी इसने रिजेक्शन फेस हुआ, फिर अगेन इसने फॉल हुआ, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इस टाइम की प्रॉफिट बुक कर लो, अदरवाइज अगेन ऊपर आएगा तो इस टाइम अगेन आप शॉर्ट कर लो, ये प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। सो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, छोटा नहीं बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन, ये है डबल टॉप का फॉर्मेशन। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। और जो नया ट्रेडर बा, जो नया इन्वेस्टर मेरे इस चैनल को अभी देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, तो कि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन अपने आप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो बहुत सारे मैंने देखा है कि बेल नोटिफिकेशन करना, क्लिक करना वो भूल जाते हैं, तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन की भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू so much।